जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं जैसे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि 1 अगस्त 2025 से जो यूपीआई के नए रूल आए हैं उस सारे रूल को एक एक कर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यूपीआई के पहला रूल के बारे में बात करें तो पहले क्या होता था कि जैसे कि आप पेटीएम, पेफोन, गूगल पे इस्तेमाल करते थे तो उसमें क्या होता था कि आप अनलिमिटेड यानी जितने बार चाहे उतने बार बैलेंस इंक्वायरी कर सकते थे। लेकिन अगस्त 2025 से जो नए यूपीआई के रूल आया है उसमें आप 50 बार से ज़्यादा अपना बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। और हमको लगता है शायद एक दिन 50 बार बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि लोग एक दिन में 50 बार अपना बैलेंस इंक्वायरी करते होंगे। शायद कोई ऐसा आदमी हो जो इंक्वायरी करते होंगे और वो अगर इंक्वायरी अपना बैलेंस चेक करते हैं एक दिन में 50 बार, तो इस बात को ध्यान देना होगा क्योंकि 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के नए रूल आ गए हैं। उसके अनुसार आप 50 बार से अधिक आप बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते और जो बार बार चेक करता होगा उसको इस बात को ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूपीआई रूल के तरफ। दोस्तों, जो दूसरा रूल है यूपीआई ऐड करने का रूल। पहले क्या होता था, हम जितना बार चाहे उतना बार यूपीआई चेंज कर सकते थे, उतना बार ऐड कर सकते थे। चाहे जिस भी अकाउंट को हमको यूपीआई ऐड करना होता था उस भी अकाउंट का हम यूपीआई ऐड करते थे, चेंज करते थे। मान लीजिए इस अकाउंट का यूपीआई ऐड करना है तो इसका प्रीमियर कर देते थे, फिर इसको चेंज कर देते, फिर चेंज कर देते थे। लेकिन जो नए रूल आए हैं यूपीआई का उसमें क्या है कि उसमें आप एक दिन में 25 बार से ज्यादा आप यूपीआई चेंज नहीं कर सकते हैं। एक दिन में आपको 25 बार, और जब जितने बार आप चेंज कीजिएगा उतना बार आपके पास कन्फर्मेशन आएगा। उस कंफर्मेशन के साथ एक बार चेंज कीजिएगा तो आपके साथ कंफर्मेशन करना होगा, और इसमें आप जितने बार चेंज कीजिएगा उतने बार आपको कंफर्मेशन के साथ चेंज करना होगा। एक बार चेंज कीजिएगा कंफर्मेशन आएगा, तब जब तक आप कंफर्म कीजिएगा तब तक चेंज नहीं होगा। जब कंफर्मेशन कर दीजिएगा चेंज हो जाएगा। और एक दिन में 25 बार से ज्यादा आप यूपीआई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये यूपीआई के नए नियम का रूल है जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। शायद वीडियो देख रहे होंगे तो 1 अगस्त हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों, जो तीसरा रूल है ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक का। पहले क्या होती है, हम लोग किसी पर जब पैसा डालते थे वो पैसा फेल हो जाता था या प्रोसेस में चल जाता था तो हम लोग मिनटों 5 मिनट 7 मिनट में चेक करते थे कि पैसा गया या नहीं गया। मतलब हम लोग एक दिन में जितना बार चाहे उतना बार उसको चेक करते थे कि तब तक नहीं जाता था तब तक हम लोग चाहते थे कि भाई पैसा गया नहीं गया। मतलब एक दिन में अनलिमिटेड बार चेक कर सकते थे। लेकिन अब जो नए रूल आए हैं यूपीआई के उसके अनुसार आप एक दिन में 3 बार से अधिक नहीं चेक कर सकते। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप एक दिन में 3 बार से अधिक नहीं चेक कर सकते। मान लीजिए पैसा फेल हो गया, प्रोसेस में चल गया, तो आपको 3 ही बार चेक कर सकते हैं। और एक बार अगर चेक करते हैं और दूसरा बार फिर चेक करना है तो बीच में आपको कम से कम 90 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, तो फिर दूसरा बार चेक कर सकते हैं। और उसमें भी 3 बार चेक कर सकते हैं। और 3 बार जब चेक कीजिएगा, फर्स्ट चेक कीजिएगा तो चेक हो जाएगा, लेकिन जब दूसरा बार चेक कीजिएगा तो कम से कम 90 सेकेंड का जब तक अंतराल नहीं होगा तब तक आप नहीं से चेक कर सकते हैं। ये है यूपीआई के नए रूल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर रूल की तरफ। दोस्तों, जो चौथा रूल है ऑटो पे का। पहले क्या होता था कि हम लोग गूगल पे, पेफोन, पेटीएम में किसी भी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते थे या ईएमआई, वो ऑटोमेटिक कट जाता था। किसी भी समय में वो अपना पैसा काट लेता था, रात हो दिन हो, वो ईएमआई हो, ऑटोमेटिक कट जाता था। हम लोग को पता नहीं चलता था। और कभी जब चेक करते थे कि भाई पैसा कटा है, कहाँ कटा, तो जब हम स्टेटस देखते थे तो पता चलता था कि ओटीटी कट गया, ईएमआई कट गया, मतलब पता नहीं चलता था। लेकिन जो यूपीआई के नए रूल आए हैं उसके अनुसार आपको बिना ओटीपी के किसी भी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकता है। ऑटो पे नहीं हो सकता है, या ईएमआई हो या ऑटो पे हो, किसी भी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन हो। हम लोग पहले क्या होता था कि टाइम चाहे उस टाइम कट जाता था पैसा। अब जो नए रूल आए हैं यूपीआई का उसके अनुसार किसी भी ईएमआई या किसी भी ओटीटी के ऑटो पे के बिना ओटीपी के नहीं काट सकता है। उसके लिए ओटीपी आएगा, उसके पास आपको कंफर्मेशन करना होगा, उसके बाद वो ऑटो पे ऑटोमेटिक कटेगा। उसके बाद जब तक आप ओटीपी नहीं दीजिएगा तब तक नहीं कटेगा। वो ईएमआई हो उसके लिए आपको ओटीपी देना होगा, कंफर्मेशन करना होगा, उसके बाद कटेगा। और इसका भी इसमें टाइम आ गया है, सब्सक्रिप्शन कटने का और ईएमआई कटने का, इसमें भी टाइम आ गया। जो फर्स्ट पहला टाइम है सुबह 9 बजे से पहले, इसके अंदर आपके बीच कंफर्मेशन आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बीच आप कटवा सकते हैं। जो दूसरा टाइम है उसमें 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके बीच में आपके पास ओटीपी आएगा, कंफर्मेशन कीजिएगा, उसके बाद आपका ईएमआई या ओटीसी सब्सक्रिप्शन कटेगा ऑटो पे। और जो तीसरा है वो 9 बजे रात के बाद, मतलब 9 बजे जब रात बजेगा उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको कटेगा। ये 3 गो रूल आया है, 3 गो टाइम आया है। इसी तीनों टाइम के अनुसार आपका पे ऑटो पे कटेगा या ईएमआई कटेगा। और उसमें ओटीपी आपके साथ कंफर्मेशन करना होता था। पहले क्या होता था कि जब मन किया तब कट लेता था, कोई लोगों को पता ही नहीं चलता था, किसी के पास पैसा भी नहीं रहता था तो उसको प्लांटी देना पड़ता था। बट जो नए रूल आया है बहुत
बहुत अच्छा रूल आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। दोस्तों जो पांचवा रूल और अपडेट है केवाईसी और नए रिसीवर का नाम को लेकर। पहले क्या होता था कि हम लोग को कभी कभी अकाउंट का केवाईसी लेट से कराते थे, लेकिन अब आपको टाइम टू टाइम केवाईसी करा कर रखना होगा। और पहले क्या होता था कि हम लोग किसी पर पेमेंट करते थे तो उसका कभी कभी रिसीवर का नाम नहीं दिखाता था, पेमेंट कर जाता था, तो हम लोग ज्यादा फ्रॉड में फंस जाते थे। इतना फ्रॉड फंसते थे कि उसका नाम भी नहीं दिखता था और पैसा चल जाता था। बाद में हम लोग फोन करते थे कि भाई आप पे पैसा गया, तो बोलता था भाई हम पे पैसा नहीं आया, लेकिन हम लोग तो नाम भी नहीं जानते थे कि बताएं कि आपके इस नाम से पैसा गया है। साथ फ्रॉड होता था, एक दूसरे के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होता था। लेकिन इसने यूपीआई से अपडेट किया और इस अपडेट में लाया है कि अब रिसीवर का नाम दिखाएगा। पेमेंट कीजिएगा तो उसमें आपको रिसीवर का नाम दिखाएगा। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना होगा, केवाईसी रखना होगा अपने अकाउंट का, ताकि जो भी आप पर पैसा भेजे उसको वहां पर नाम शो करे और इसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। और यह रूल बहुत अच्छा और बढ़िया रूल है और ऐसा ऐसा रूल आना चाहिए। और ये 1 अगस्त 2025 से जो नए रूल आए हैं यूपीआई का, काफी अच्छा रूल आए हैं और काफी बढ़िया रूल है। ऐसा ऐसा रूल आना ही चाहिए। दोस्तों 1 अगस्त 2025 से जो नए रूल आए हैं उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। यूपीआई को तुरंत अपडेट करे, बैलेंस बार बार चेक न करे, ऑटो पे टाइमिंग का ध्यान दे और आपका पुराना मोबाइल नंबर या अकाउंट है तो उसे तुरंत अपडेट करे। यही था यूपीआई का नया रूल। दोस्तों यूपीआई का जो 1 अगस्त 2025 से जो नए रूल आए हैं उसमें सबसे अच्छा रूल आपको कौन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि इसे यूपीआई नए रूल आप जानकारी पता चले। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।